तरफ बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसईएच चेयरमैन पवन शर्मा हरियाणा न्यूज पर बोले, परीक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बिना पर्ची खर्ची के मिलती है नौकरी। पवन शर्मा ने कहा 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एचटेट की परीक्षा देंगे। गृह जिले में होगी एचटेट की परीक्षा। पवन शर्मा ये कहते नजर आए। 30 जुलाई की शाम लेवल 3 की परीक्षा होगी। 31 जुलाई को 2 शिफ्टों में होगी एचटेट की परीक्षा। चेयरमैन पवन शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सीईटी की परीक्षा जिसमें हरियाणा के करीबन 13,50,000 अभ्यर्थियों ने शिरकत की थी, परीक्षा दी थी। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में 1,350 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। और सबसे बड़ी चुनौती अगर बात करें, जिस परीक्षा के चर्चे लगातार रहे भी हैं, और एक और बड़ी परीक्षा जिसके चर्चे पहले से होते आए हैं, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। जी हां, हरियाणा में एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और अब तो पात्रता और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी ताउम्र कर दी गई है। ऐसे में वो परीक्षा साल 2024 की अब आयोजित की जाएगी। हालांकि 26-27 तारीख को परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन चूंकि दोनों ही परीक्षाएं प्रदेश सरकार के द्वारा उनका संचालन करवाया जाता है, और इस परीक्षा में अगर एचटेट की बात करें, अभ्यर्थी इसमें कम तादाद में है, 1/3 है। ऐसे में ये परीक्षा 30-31 तारीख को आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश की अगर तफसील से बात करें, 673 परीक्षा केंद्रों पर 4,05,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, किस तरह से पूरी परीक्षा का संचालन, हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरे देश में मशहूर है परीक्षाओं के मामले में, जिस तरह से सुचितापूर्ण तरीके से नई नई टेक्निक से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो उन परीक्षाओं को लेकर, और एक बड़ी परीक्षा, इस परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर मुनीश नागपाल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं, अच्छा खासा प्रशासनिक तजुर्बा, और ये तजुर्बा कितना काम आएगा, इन अधिकारियों से बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही, 673 परीक्षा केंद्र, हालांकि आंकड़ा कम है, 4,05,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितना तैयार है सर? सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया कि अभी 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा हुई है, उसके बाद दूसरी परीक्षा 30 और 31 जुलाई को एचटेट की होने जा रही है, और आपने साथ में इसमें बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि इसमें हरियाणा सरकार की जो एक कार्यशैली है, खासतौर पर गुणवत्ता के मामले में जो कार्यशैली है, वह सिद्ध करती है कि चाहे किसी दूसरी नौकरी की बात हो, यानी सी ग्रुप और डी ग्रुप की नौकरियों की बात हो, चाहे शिक्षक यानी जो विद्यालयों में हमें शिक्षक नियुक्ति करने उसकी बात हो, कहीं पर भी गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। बाकायदा परीक्षाएं, एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह से लिए जा रहे हैं। और इसमें जैसा कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के नियुक्तियां मिलती हैं, वह आधार ये परीक्षाएं ही हैं। इसलिए इनकी सुचिता और इनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। और जहां तक एचटेट का सवाल है, जैसा आपने भी बताया अभी कि 4,05,000 से ऊपर परीक्षार्थी इसमें 673 परीक्षा केंद्रों पर अपीयर होने जा रहे हैं सीईटी में। और इस परीक्षा में यह अंतर है कि सीईटी की परीक्षा जो थी वह गृह जिला में ना होकर के साथ आसपास के दूसरे जिला में थी, लेकिन एचटेट की परीक्षा गृह जिला में ही होने जा रही है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया है कि यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या कम है और कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। दूसरा, परीक्षार्थियों की परेशानी का, यानी मतलब उनको परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। और इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगा, 30 जुलाई को सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक पीजीटी यानी लेवल 3 की परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 1,20,000 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। दूसरे दिन 31 जुलाई को सुबह के सत्र में पीजीटी यानी लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 2,05,000 के करीब परीक्षार्थी अपीयर होंगे। और इसी प्रकार से 31 जुलाई को सायंकालीन सत्र में पीआरटी यानी लेवल 1 की परीक्षा होगी, जिसमें 82,917 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। तो तैयारियां पूरी हैं सर, मुकम्मल है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की? क्योंकि बीच में ये परीक्षा आई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये था कि तमाम जो अधिकारी थे, चाहे बोर्ड सचिव की बात करें, दूसरे अधिकारियों की बात करें, वहां भी मशरूफ थे। तो क्या पूरा कोऑर्डिनेशन कर लिया गया है, पूरा तालमेल, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, पुलिस कप्तानों की बात करें, जिलाधीशों की बात करें?
बिल्कुल पूरी तरह से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैदी से अपने इस कार्य के लिए जुटा हुआ है। और जहां तक सवाल सीईटी का आपने अभी फिर दोबारा से किया है, वहां एक अनुभव हमारे सेक्रेटरी महोदय ने यानी डॉक्टर मनीष नागपाल जी ने वहां से लिया है। और उसमें यदि बाय द वे छोटी मोटी कहीं कोई किसी प्रकार की परीक्षार्थियों को असुविधा की बात नोटिस में आई है तो वह उस प्रकार की असुविधा को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी परीक्षार्थी को नहीं आने दी जाएगी। डॉक्टर साहब, तजुर्बा आपका भी है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हुए आपने भी एस्टेट करवाए थे, तो वो तजुर्बा भी कहीं ना कहीं काम आएगा। कोई खामियां, कोई चूक पहले रही होगी तो उसको जो है अब उसका निस्तारण भी किया जाएगा। बेशक बिल्कुल काम आएगा। जहां तक परीक्षा का सवाल होता है, परीक्षा लेने वाले की बजाय यहाँ यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा है वह अपने आप में कितने मेहनत करके, कितना मतलब अपने समय को और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके और एक परीक्षक के ऊपर विश्वास करके आगे आता है। तो यहाँ हर प्रकार से परीक्षार्थियों के जो हित हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। किसी प्रकार की परेशानी किसी परीक्षार्थी को नहीं होने दी जाएगी। और जैसा कि मैं अभी बताना चाह रहा था कि जो परीक्षार्थी, खासतौर पर विकलांग परीक्षार्थी जो होंगे, दिव्यांग जिन्हें हम कह सकते हैं, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था की है कि उनके लिए 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से अलग से समय मिलेगा। इसके साथ साथ उनका जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा का जो कक्ष होगा वह भी ग्राउंड फ्लोर पर होगा। और यदि किसी परीक्षार्थी को राइटर की आवश्यकता है तो उनके लिए अलग से परीक्षा केंद्र में एक जो परीक्षा कक्ष है वो दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कम से कम अपने इस प्रकार के गैजेट्स या इस प्रकार के कोई मतलब चीजें पहनकर आए जो यहाँ उनको परेशानी ना हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं कि परीक्षार्थी अननोविंगली ऐसा कुछ पहन लेते हैं या फिर उनको रखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो क्यों ना इसके लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें सभी को सुविधा हो। केवल मूवमेंट करेंगे, बल्कि सबसे बड़ी भूमिका तीसरी आंख से निगरानी की रहेगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भावी अध्यापकों की ये परीक्षा, हालांकि सीईटी की परीक्षा में तमाम तरह के विद्यार्थी आए थे, लेकिन ये भावी अध्यापकों की परीक्षा और इस परीक्षा में किस तरह के इंतजाम होते हैं ये भी वक्त बताएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।